अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान इज हियर। और आपका टाइम जो है मीटिंग का वो स्टार्ट हुआ चाहता है। आप में से किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग असाइनमेंट, रिगार्डिंग कोर्स, ठीक है, तो वो आप अपनी क्यूरीज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप में से किसी भी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है रिलेटेड टू असाइनमेंट या रिलेटेड टू कोर्स, आपकी कोई क्यूरी है तो आप क्यूरी कर सकते हैं। योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान। ये असाइनमेंट टाइम इंक्रीज हो सकता है? एनी रीजन कि आपका असाइनमेंट टाइम क्यों इंक्रीज किया जाए? सर थोड़ी मतलब बिजी है होमवर्क या एग्जाम्स की वजह से। ब्रदर, इट्स आल्सो योर वर्क। सर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है मैनेज करना। अगर ज्यादा टाइम मिल जाए तो हम इजीली असाइनमेंट कर देंगे। असल में सीन कुछ ऐसे है कि टाइम जितना भी हो ना, ठीक है, ये असाइनमेंट मैंने देखी आपकी, जो आपको असाइनमेंट मिली है, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा असाइनमेंट है ये। विदिन मुझसे लेक्चर भी मैनेज नहीं हो रहे क्योंकि मैंने अभी तक आई गेस पहले 2-3 लेक्चर्स लिए, उसके बाद मैंने अभी तक कोई मॉड्यूल चेक ही नहीं किया। टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा मुझसे। तो सवेरा अगर असाइनमेंट नॉट अ बिग डील। यही चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती हैं, वर्कलोड आप पे आता रहता है, ठीक है। देखें, आप पार्ट हैं इस कोर्स का। जैसे आपका यूनिवर्सिटी का कोर्स है आपका, लाइक समथिंग, आप क्या पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी में? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक समथिंग बीएस। यस सर। सो बीएस के स्टूडेंट्स पे ये तो कोई वर्कलोड नहीं है। आप हमारी फिजिकल क्लास में नहीं है, और हमारी फिजिकल क्लास में अगर आप हों तो आपको पता चलेगा कि एक बीएस का स्टूडेंट जितना पढ़ रहा होता है ना, हम उससे डबल ट्रिपल उसे मेहनत, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो अपनी एक क्लास के अंदर करवा देते हैं। जो उनकी 10 क्लासेस की प्रैक्टिस होती है वो हमारी एक क्लास में चल रही होती है। सो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी करते हैं और लर्निंग कितनी करते हैं, दैट्स ऑल। सो एक असाइनमेंट 20 मिनट की है एक उस बंदे के लिए जो प्रो है, ठीक है। आप बिगनर्स लेवल पे हैं, आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लें, तो क्या आपके पास इतना टाइम भी नहीं है स्टूडेंट्स? सर मैं रोजाना डेली बेसिस पे मानसरा टू एबटाबाद ट्रैवल करती हूँ। मैं रहती मानसरा में हूँ और पढ़ती एबटाबाद में हूँ, तो मेरे लिए जरा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं तब कह रही थी। मैं ओके आपकी वी पेन विल मैनेज। अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन क्या ये आपके साथ फेयर होगा मैं आपका टाइम एक्सटेंड करूँ तो? आई थिंक सो कि मेरे टाइम एक्सटेंड करने से भी, या मैनेजमेंट आपका टाइम एक्सटेंड करती है, पहली बात ये मैनेजमेंट एंड पे होता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अगर टाइम एक्सटेंड भी कर देता हूँ तो कोई जो है ना आपके ट्रैवलिंग का जो उसमें कोई फर्क आएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ बट आप कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करने से सब रास्ते खुलते हैं। तो आप कोशिश यप आई करके विल ट्राई। देखिए,
तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक का जो साथ है ना वो उन्हीं के साथ है जो कोशिश करते हैं। तो जस्ट आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप कर पाएंगी, इंशाल्लाह। बिकॉज it will be completed within 10 minutes, I assure you. Okay, let's see. Okay, any student, किसी भी स्टूडेंट का कोई अदर क्वेश्चन? ऑडियो ऑलरेडी ज्वाइंट ब्रदर मोहम्मद मोइज, आपने मैसेज किया था। As I want to call a student named on WhatsApp, he wrote the Allahu Akbar. I want to communicate that student. You here? Anyone of you know the name of that student who's write Allahu Akbar in his WhatsApp title? No. अली जफर क्या कहते हैं? नो। अब देखें, एक स्टूडेंट है हमारे, ठीक है, यहाँ पे मसला किसी को डिग्रेड करने का नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। देखें, एक चीज रिकॉर्डेड है, परफॉर्म हुई हुई है, आपके सामने है, ठीक है, तब भी आपसे एक काम नहीं हो रहा है, इट मींस कि आपकी साइड पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सर आई वांट टू नो कि हम काली लिनक्स के अलावा कोई और यूज कर सकते हैं, मतलब पैरेट टाइप कोई चीज, कोई सॉफ्टवेयर? Yeah, exactly. You may go for Parrot, you may go for other. Basically, Linux जो है, Linux में आप Bash environment यूज कर रहे होते हैं, Bash shell यूज कर रहे होते हैं। तो Bash जहाँ पे भी यूज हो रहा है, Linux की different distributions available हैं over the internet. You may tune for something like एक distribution है जिसका नाम है OPH crack, ठीक है। बेशक ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें। OPH crack विंडोज के पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो अब अगर आपको वक्ती तौर पे इस लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, सर कैन यू रिपीट इट? व्हाट इज नेम? OPH crack. This distribution used to break Windows password. तो लाइक समथिंग, अगर आपके किसी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे पासवर्ड लगा है और आप बूटेबल यूएसबी से जस्ट ट्यून करना चाह रहे हैं विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फाइल मैनेजर को देखना चाह रहे हैं, लाइक उसकी जो पार्टीशंस हैं जो आपके लाइनक्स में SDA1 SDA2 के नेम से शो हो रही होती हैं, इसी तरह से मैंने सोचा आज का सेशन आपके लिए साथ साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना दें और साथ साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दें। तो अगर किसी भी स्टूडेंट की असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो कर सकता है। अवैस, म्यूट योर माइक। जी, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्यूरी रिलेटेड टू कोर्स? कोशिश किया करें कि आप तमाम लोग सेशन में आया करें, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहेगा, क्योंकि हम सम चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे ईच सेशन के अंदर। तो कोशिश किया करें आप अपने सेशंस जो हैं वो इन टाइम लिया करें। आपके लिए ये जो सेशन अरेंज किए जाते हैं इसके पीछे पूरी टीम होती है, पूरी खपत हो रही है इंस्टीट्यूट की, तो आप इसका फायदा उठाया करें। या बिलाल अली? सर वालेकुम अस्सलाम। सर अभी जो आपने ग्रुप में शायद देखा होगा सर, जो मेरे को जो क्यूरी आ रही है बहुत ज्यादा, मैं शुरू की मॉड्यूल में स्टक हुआ हूँ सर। वो ये है कि वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल कर लिया लेकिन उसमें करेंटली इंस्टॉल ही नहीं हो रही, बार बार एरर दे रहा है उस पर, हालांकि हर चीज सही है। बताइए उस हिसाब से। आपने एक वीडियो रिकमेंड की थी मुझे, उस वीडियो के हिसाब से भी मैंने करके देख लिया तो स्टिल वही एरर दे रहा है। आप जस्ट उस एरर को आपने कॉपी करके गूगल पे पेस्ट किया? जी मैंने किया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या दे रहा है गूगल, शो क्या कर रहा है एरर को? सर वो उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो ना वो दे रहा है कि जो ना सिस्टम में से कोई अपना अंदर से
वर्चुअलाइजेशन सिस्टम का कोई ऑप्शन है उसको जो ना अनचेक करना है, लेकिन वो सिस्टम में मेरे शो ही नहीं कर रहा वो चीज, जो मतलब एग्जैक्टली सॉल्यूशन किए जा रहे हैं ना गूगल पे, वो मेरे पास सिस्टम में शो ही नहीं कर रही वो चीजें। ठीक है। लैपटॉप कौन सा है? लैपटॉप सर डेल का है, कोर i5 फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, एग्जैक्टली, इसीलिए आपको फर्स्ट जन प्रोसेसर के ऊपर इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। ठीक है। और दूसरा, आपके लैपटॉप में आई डोंट थिंक सो कि वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन होगा कि VTS टेक्नोलॉजी इसको एनेबल करने का। सर हैगा, मैंने अनेबल किया है उसको। अच्छा, आपने उसको एनेबल कर दिया लेकिन स्टिल आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है। जी आई थिंक देयर इज नो रीजन बिहाइंड के आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपने फ्रेश इंस्टॉल करके देखा है? नहीं, मैंने इंस्टॉल करके नहीं देखा दोबारा। आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, मेरी इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो कीजिएगा। मैं जी आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रेश इंस्टॉल करें। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने वर्चुअल बॉक्स जो है वो आपने लेटेस्ट वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। ठीक है, ताकि सर, किसी भी ऑपरेटिंग किस्म का, सिस्टम विंडोज की बात कर रहे हैं आप? जी विंडोज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक ठीक है। है, वो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपने जो है ना अपनी कोई भी ड्राइव ओपन नहीं करनी। ठीक है, आपके ठीक है। पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल्ड है? विंडोज 10 है? नहीं सर, विंडोज 7 थी। विंडोज 7 है, एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम। यू मे नीड टू गो फॉर विंडोज 10। ठीक है। और अगर विंडोज 10 नहीं है तो आपको फिर वर्चुअल बॉक्स की कोई वो डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपके प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल हो। बिकॉज विंडोज 7 जो है वो ऑफिशियली रिटायर कर चुके हैं, वो अपना काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं, तो मे बी समहाउ वहां पे कुछ ऐसा बग आपको देखने को मिल रहा हो कि बार बार आपको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इफ यू गो फॉर एन अपडेट of your hardware resources like something RAM and RAM basically necessary है, तो अगर आप RAM अपग्रेड कर सकते हैं। कितनी RAM आप यूज कर रहे हैं? 4 GB। 4 GB। आप 8 GB RAM के साथ ना, ठीक है, विंडोज 10 को यूज करें। और विंडोज अगर i5 है तो उस पर विंडोज 10 इजीली वर्क करेगी। ठीक है, तो आप सही। 8 GB ऑफ रैम के साथ विंडोज 10 पे इसको करें, वो आपका मसला हल हो जाएगा। 4 GB एक तो अमाउंट ऑफ रैम कम है, दूसरा वो है वो फर्स्ट जनरेशन, और तीसरी बात ये है कि अगर आप फर्स्ट जेन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे भी तो वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा विंडोज 10 करने के बाद। ठीक है, तो आप विंडोज सही। या तो विंडोज 8.1 करें या आप विंडोज 10 के लिए जाएं। ठीक है, तो विंडोज 10 ऑफिशियली हमारे सारे ट्यूटोरियल्स में टेस्टेड है, तो आप उसके मुताबिक जाएं, क्योंकि समहाउ हमें चीजें अपग्रेड करनी पड़ती हैं। अगर आप 7 को यूज करेंगे तो आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज जो वर्चुअल बॉक्स वगैरह है ये विंडोज 7 के लिए अब ऑफिशियली वो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते। दे आर सेइंग वी आर फॉर विंडोज 10, क्योंकि अभी दो डिस्ट्रीब्यूशन है विंडोज की जो चल रही हैं, एक विंडोज 8.1 है और दूसरी विंडोज 10 है। ठीक है, और थर्ड वन आपके पास अवेलेबल है विंडोज 11। तो आप इनमें से किसी भी या तो 8.1 से हायर जाए, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इशू फेस हो रहा है, आप उसको 7 पे ही डालना चाह रहे हैं, तो कोई आप ओल्ड वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करें जो 7 के दौर में चलता था। ठीक है, तो ठीक इंशाल्लाह है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे एसएसडी का कोई वो नहीं है, मतलब अगर एसएसडी जो यूज होती है क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क मैटर नहीं करता, हार्ड डिस्क पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल हो जाता है ना। बेसिकली जो बिट स्ट्रीम होता है ना आपका, जी जो आपका डाटा लेके प्रोसेस कर रही होती है बिटवीन रैम सीपीयू, ये जो जी। कम्युनिकेशन हो रही होती है वो डाटा देने और डाटा लेने की जो स्पीड है, आम सादा लफ्जों में बोले, ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क की कम होती है और हार्ड डिस्क की आरपीएम पे होती है। ठीक है, जबकि जो एसएसडी होती है ना इसकी ज्यादा होती है। तो अब वो स्पीड एसएसडी की ज्यादा होती है, इस वजह से लोग एसएसडी को प्रेफर करते हैं, ताकि जो आपका काम 5 मिनट में होना है, ठीक है, वो 1 मिनट में हो जाए। सही। चलो एसएच को कोई जरूरत नहीं है ना फिलहाल तो नहीं, फिलहाल एसएसडी की। जरूरत नहीं है। अगर आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ अच्छी है, हार्ड डिस्क सही वर्क कर रही है, तो आप जस्ट रैम अपग्रेड करें और अपना जो है ना वो करें। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं गो फॉर एसएसडी, इट्स अ गुड ऑप्शन। ठीक है सर, थैंक यू सर।
जज़ाकल्लाह। मोहम्मद दानियाल, अच्छा जी। एनी अदर स्टूडेंट, कोई भी और क्यूरी? सर ये स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी इसी प्लेटफॉर्म पे? Scholarships, ask management related to these type of questions. Here we are just available to discuss the questions related to course, your assignments. ओके सर। Any other student? Any question? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शहबाज सर ये अगर असाइनमेंट्स ना की जाएं तो कोई इश्यू तो नहीं है? जस्ट आपको डिग्री अवार्ड नहीं होगी, बस एक ही इशू है। डिग्री बिल्कुल नहीं होगी? नहीं है, अवार्ड नहीं होगी आपको। ठीक, थैंक यू। बिकॉज अगर देखें आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं, आप फाइनल टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जी। अब तक जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि काली लाइनेक्स को आप हैंडल करते वक्त आपको कितनी हर्डल्स फेस होती हैं, और उन हर्डल्स को फेस करने के बाद ही एक बंदा कंप्लीट कर सकता है ना फाइनल टास्क। एक बंदे ने वो टास्क ही नहीं कंप्लीट किए हुए तो वो कैसे फाइनल टास्क को कंप्लीट करके पास आउट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो कुछ भी होता है ना वो फेयरली जी। होता है। यहाँ पे बाय फेस हम आपको किसी को नहीं जानते, ठीक है। और बिल्कुल। मेरे लिए तो वैसे भी तमाम स्टूडेंट्स इक्वल है, और ठीक। ज्यादा जो आपका सिस्टम है वो है ही सारा कंप्यूटराइज। उसमें कोई ऐसा है नहीं कि किसी को फेवरेटिज्म दिया जाए या ऐसा कुछ हो। सो अगर आप अपने टास्क इन टाइम कंप्लीट करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्टार्स दे रहे होते हैं। तो अगर आप अपने आप को स्टार्स देते हैं तो आप मोर एलिजिबल हो जाते हैं। अभी प्रीवियस जो सेरेमनी हुई है उसमें भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, लोगों को बहुत से प्राइज मिले हैं, सारा कुछ वहां पे डिग्रीज अवार्ड हुई हैं। अब ये तो स्टूडेंट्स के अपने ऊपर है। ये फिजिकल प्राइस जी आप तो फिजिकली, दूर है ना लाहौर से? जी फिजिकली आपको इनविटेशन आता है बकायदा, और आपको जो इनविटेशन के बाद प्राइज अवार्ड किए जाते हैं। ठीक, थैंक यू। सर किस क्राइटेरिया पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ये मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओके। एनी अदर स्टूडेंट? मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अगेन स्टूडेंट्स। वहां पे ग्रुप में एक स्टूडेंट है जिसका नाम उसने अपने नेम वाली जगह पे व्हाट्सएप में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। सो आई वांट टू कम्युनिकेट विद दैट वन, और अगर वो यहाँ पे हमारे इस सेशन में अवेलेबल है, बिकॉज आई डोंट नो कि उसका सही नेम क्या है स्टूडेंट का, और अगर वो हमारे सेशन में इस वक्त मौजूद है तो काइंडली वो अपनी क्यूरी कर सकता है। बार बार उसकी क्यूरीज आ रही थी। क्यूरी करना आपका राइट है, और आपसे काम का जो आउटपुट है ना वो लेना हमारा राइट है। तो आप कोई भी क्यूरी आपकी आप वो कर सकते हैं, आप क्यूरी जरूर करें, लेकिन आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताएं हमें, देखो मैं ही था लेकिन फिलहाल काम ना, करें। मैंने आपसे पूछ लिया सारी चीजें। ओके ओके ब्रदर। एनी अदर स्टूडेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। एहसन अली। सर मैंने ये पूछना था कि अगर इसी फील्ड में अब आगे अगर मतलब एक्सेल करना हो, मतलब अगर जॉब के लिए रिलेटेड हो, तो हम किस जगह से बकायदा डिग्री ले सकते हैं और जॉब कर सकते हैं? दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। सर मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अब मैं फॉर एग्जांपल मैं इसी फील्ड में आगे एक्सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आगे किस तरह मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेने जरूरी होंगे और कौन कौन सी डिग्री मुझे चाहिए होगी? ब्रदर यहाँ पे मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूँ। यहाँ पे जब साइबर सिक्योरिटी का काम होता है तो सबसे पहले आपकी स्किल्स को देखा जाता है, आपकी डिग्रीज को बाद में देखा जाता है। डिग्री बेसिकली इसलिए जरूरी होती है कोई भी सर्टिफिकेट के यू में से कि आई नो मुझे अगर इस चीज का पता है तो आई हैव समथिंग टू प्रूव के मेरे पास कुछ है।
ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं और आपके पास डिफरेंट डिप्लोमाज हैं, वहां आप अपना वर्क मेंशन करते हैं। राइट नाउ मेरे पास अभी एक क्यूरी आई है, मैं आपको स्टूडेंट का मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैं सेशन ले रहा हूँ आपका। सर एक हेल्प कर दें, दरअसल ये मैसेज है जो मैं रिसाइट कर रहा हूँ। दरअसल एक इंस्टीट्यूट में सीवी दी है CH कोर्स से, तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि आप कोई वर्क दिखाना है लाइक डिस्प्ले। सर इसके अबाउट गाइड कर दें, विच टाइप ऑफ वर्क आई वांट टू डिस्प्ले, या आप कोई टास्क वगैरह बता दें। ठीक है, ये हमारे लास्ट बैच का एक स्टूडेंट है। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये क्यूरी जो है उधर की हुई है। तो इसी तरह से आपका जो वर्क है वो बेसिकली वो डिस्प्ले करता है हु यू आर। ठीक है, उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशंस आती हैं एंड द वन ऑफ दो सर्टिफिकेशन आप कर रहे हैं। बाकी सर्टिफिकेशंस और बहुत सारी हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं जो हाई रेटेड सर्टिफिकेशंस हैं। नेशनल लेवल के लिए किस तरह की चलती हैं, इंटरनेशनल के लिए कैसे चलती हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में इफ यू मेक अ डिफरेंस इन द मार्केट देन लोग आपको खुद ही अप्रोच करेंगे, एक पे एक लोग आपको अप्रोच करेंगे। एंड देन हियर्स ठीक है सर। सर दरअसल अली जफर। ठीक है, क्या बहुत यार? आप ओके बात मुकम्मल कर लें सर। जी, अली जफर के नेम से एक स्टूडेंट है, इसने क्यूरी की है अपने लैपटॉप से रिलेटेड। ब्रदर लैपटॉप के लिए यहाँ पे मैं कोई वेंडर आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, एक ऐसा लैपटॉप जिसमें आपका NVMe SSD लगे। ठीक है, उसके साथ आपके जो HDD है आपकी, ठीक है, आप उसको रिप्लेस करके SSD लगा सकें और एक अच्छा तगड़ा GPU हो उसमें। आप उसके लिए डेल में भी जा सकते हैं, HP में भी जा सकते हैं, लिनोवो में भी जा सकते हैं। सो मैटर ये करता है, और GPU जो भी आपके लैपटॉप का हो वो मस्ट बी डेडिकेटेड। ठीक है, डेडिकेटेड जो होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए, सेपरेट एक ग्राफिक्स हो लाइक एनवीडिया जिसमें आपको मिलेगा, जिसमें आपको AMD के ग्राफिक्स मिलेंगे और अदर ग्राफिक्स मिलेंगे। आप कोई भी ऐसा लैपटॉप चूज कर सकते हैं, और ये स्पेक्स अमूमन आपको वर्क स्टेशंस के अंदर मिलेंगी। और डेल में बहुत सारे स्लिम वर्क स्टेशन अवेलेबल हैं, डेल और HP का जो न्यू लोगो है उस लोगों में। और वो आपको तकरीबन सर हाउ वी कैन रिमूव द बायोस पासवर्ड, काइंडली टेल मी द सिस्टम मॉडल that I may help you regarding this. हंसला अदील अहमद। सो आप कोशिश करें कि अच्छे GPU के साथ, अच्छी SSD के साथ कोई भी वर्क स्टेशन चूज कर लें। ठीक है, तो वो आपको काम देता रहेगा रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड रिलेटेड टू हैकिंग। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्यूरी? हंसला अहमद स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? HP सवाल ये था कि काइंडली अगर उसकी डेट यहाँ पे HP का एक हेलो शॉटगन मेथड यूज होता है। हंसला अदील अहमद, HP शॉटगन से रिलेटेड जो है बायोस पासवर्ड क्रैक करने की एक यूटिलिटी अवेलेबल है। यूज इट एट योर ओन रिस्क बिकॉज ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आपकी फ्लैश चिप के साथ। ठीक है ब्रदर, आप बैश फाइल को विंडोज 11 में तो रन कर सकते हैं, विंडोज 10 में आप रन नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। विंडोज सपोर्ट बैच एनवायरनमेंट, नॉट बैश। बैश ओनली वर्क्स ऑन लाइनक्स। सो बासित हुसैन, अगर आप बैश फाइल को यूज करना चाह रहे हैं विंडोज के अंदर तो आप कैसे यूज करेंगे? सिंपल है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। अगर कोई ऐसा टास्क करना है और वो यूटिलिटी विंडोज के अंदर अवेलेबल है तो आपको उसके लिए बैश नहीं, आपको बैच कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बैच फाइल को रन कर सकते हैं उसके अल्टरनेट पे। जी, एक स्टूडेंट की क्यूरी है, ऑलरेडी क्यूरी आंसर हो भी चुकी है। हम असाइनमेंट डेट जो है वो बढ़ा नहीं सकते बिकॉज असाइनमेंट आपकी ओनली 10 मिनट्स की है, और 10 मिनट्स की असाइनमेंट अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो मैक्सिमम आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर आप 1 घंटा अपना डेडिकेट कर सकते हैं तो करें, because you enrolled in this course and your assignment is also necessary to pass you out this certification. So students, सर एक क्वेश्चन है मेरा।
अगर जी बात। सर ये जो आपने जो हम कोर्स कर रहे हैं CEH का, अगर ये कंप्लीट करने के बाद हम किसी जॉब के लिए अवेलेबल हैं एंट्री लेवल? या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया किसी के गिर्द भी नहीं घूमती, ठीक है। सो अपने वर्ल्ड को खुद एक्सप्लोर करें, आपको ज़रूर मार्केट के अंदर ऐसी जो है वो जॉब्स मिलेंगी। इवन के अगर आप अच्छा काम करते हैं और आप अपने काम को इस लेवल पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, यू आर अ ट्रू साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड यू हैव सम स्किल्स, ठीक है। कोर्स बेसिकली आपको सिखा देता है काम कैसे किया जाता है, पाथ क्या है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर एक्सप्लोरेशन की दुनिया जो है ना वो ओपन है, आप जितना मर्जी एक्सप्लोर करें, जितना मर्जी लर्न करें, और अगर आप अपने काम को अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं तो आपको लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। सो हैव हैप्पी लर्निंग, एक्सप्लोर करें, R&D करें। हैकिंग में जो सबसे पहली चीज है ना वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जितना चीजों को एक्सप्लोर करते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, आप उतना सीखते जाएंगे। जी, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्यूरी? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। होप सो आप सबने अपनी असाइनमेंट तो देखी होगी, सबने देखी है असाइनमेंट? यस सर, देखिए। ओके, चेंज योर IP into 192.168.92.126। जस्ट एक कमांड है IP config, उसके साथ आप उस कमांड को अमेंड करेंगे टू चेंज योर IP एड्रेस। हाउ टू चेंज IP एड्रेस इन लाइनक्स, आप अगर गूगल करते हैं इस स्टेटमेंट को, ठीक है, तो आपको फर्स्ट लिंक पे ही इसका आ जाएगा। ये आप जस्ट वन कमांड रन करेंगे, ठीक है, एंटर हिट करेंगे, आपका IP चेंज हो जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट अगेन, ठीक है, जस्ट अगेन यहाँ पे आपने इफ कॉन्फ़िग टाइप करना है, अपने IP को देखना है, ठीक है, तो आपका IP चेंज हो चुका होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको इंटरनेट पे लिखा मिलेगा जिसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपका लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है तो वो क्या है, आपका वाईफाई इंटरफेस से कनेक्टेड है। लेकिन बेसिकली काली लाइनक्स हम वर्चुअलाइजेशन में यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपका बन जाता है वाइड नेटवर्क। और वाइड नेटवर्क के लिए ETH, ठीक है, ETH लिखा होता है। तो वहां पे जो आपसे इंटरफेस का नाम पूछा जाएगा, तो आप इफ कॉन्फ़िग में जो आपका IP आ रहा होगा ना ईथरनेट का, ठीक है, आपने अपने ईथरनेट नेटवर्क का IP चेंज करना है, तो आपका जो है वो IP चेंज हो जाएगा। बिलाल, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, मुझे फर्स्ट आपकी असाइनमेंट को डिस्कस कर लेने दें। शो प्रोवाइडिंग कमांड एक्शन एंड डाउनलोड VLC प्लेयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक कमांड यूज होती है किसी भी पैकेज को डाउनलोड करने के लिए, एज ऑल ऑफ यू नो, APT, ठीक है, देन हम हाइफन साइन लगाते हैं और वहां पे लिखते हैं गेट, APT गेट, ठीक है, एंड VLC, हाउ टू इंस्टॉल VLC इन काली लाइनक्स, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ओपन योर टर्मिनल सुडो इफ कॉन्फिग ETH0 डाउन, ये आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई आप इंटरफेस को डाउन कर देते हो। इंटरफेस को डाउन करने से क्या होता है, इंटरफेस की जो लर्निंग है वो रुक जाती है। आफ्टर दिस कमांड फाइंड आउट व्हाट्स हैपन इन योर काली लाइनक्स, ठीक है। Once you find out what's going on after run this command, then download VLC player using terminal। देखें, आप if config ETH0 डाउन करेंगे तो आपका क्या होगा, इंटरफेस बंद हो जाएगा। लेकिन अब इंटरफेस की वर्किंग को दोबारा से अप करने के लिए आप क्या लिखेंगे, sudo if config up, ठीक है। और कोशिश करें कि ये सारा काम करते वक्त आप जो है आपका जो टर्मिनल है वो सुपर यूजर एक्सेस में हो, आप एज ए सुपर यूजर काम कर रहे हो। सर जो वायर्ड के साथ कनेक्शन है वो तो ETH 0 आएगा, और जो वायरलेस है WLAN 0 आएगा। हाँ, वो WLAN 0 आएगा। हो सकता है WLAN 1 आ रहा हो, ठीक। मोर देन 1 वाईफाई कनेक्टेड हो, ठीक है, यानी कि मोर देन 1 इंटरफेस हो तो नेक्स्ट इंटरफेस ETH1 हो जाता है,
फिर E2 हो जाता है अगर दो इथरनेट इंटरफेस हैं। इसी तरह एक वाईफाई कार्ड लैपटॉप में लगा हुआ है, दूसरा वाईफाई कार्ड आपने एक्सटर्नल एलोकेट कर दिया काली लाइन्स को, तो वो 1 बन जाता है। तो जब आप इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कौन सा इंटरफेस काम कर रहा है जिसपे आईपी आ रहा है आपका। ठीक है, ठीक, ओके। ओके। अच्छा, फिर आगे चलते हैं असाइनमेंट में। यहाँ तक तो हमारा काम था VLC प्लेयर को इंस्टॉल करने का। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टास्क 3, मैनुअल पोर्ट स्कैन ऑन पोर्ट 80 ऑन मेटा सप्लॉयटेबल। अब मेटा सप्लॉयटेबल क्या है? मेटा सप्लॉयटेबल आपका टेस्टिंग के लिए यूज होने वाला एक सिस्टम है। आप ये गूगल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेटा सप्लॉयटेबल कौन सा वुल्नरेबल सिस्टम है हम जिसको यूज करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग को सीखने के लिए। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे एक दे देता हूँ आसान सा, कि पोर्ट क्या होती है। पोर्ट बेसिकली जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना ओवर द इंटरनेट, तो डिफरेंट वर्किंग के लिए डिफरेंट पोर्ट्स हैं। लाइक हमारे पास HTTP के लिए पोर्ट 80 यूज होता है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सर्विसेज हैं इंटरनेट के ऊपर, जैसे FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए अलग पोर्ट यूज होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो SQL है उससे रिलेटेड आपके अलग पोर्ट यूज हो रहा होता है। तो पोर्ट स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कौन सी पोर्ट ओपन है। पोर्ट यूं समझ लें कि एक दरवाजा है, जो पोर्ट ओपन है उसके जरिए आप इंट्रूड कर सकते हैं। इसलिए जो फजूल पोर्ट अगर कोई ओपन हो तो इंट्रूडर उसमें दाखिल होने के बाद कुछ कर ना सके, ठीक है। अब Nmap क्या है? Nmap एक टूल है जो कि मेटा सप्लॉयटेबल को स्कैन करता है, ठीक है। जो क्या करता है? मेटा सप्लॉयटेबल को स्कैन करेगा, ठीक है। अब मेटा सप्लॉयटेबल आपने कैसे सेटअप करना है, ये आप अगर गूगल करते हैं आपको इजीली मिल जाएगा। अब बात ये है कि अगर वीडियो में आपको ये सारी चीज एज इट इज दिखा दी जाए, एज इट इज बता दी जाए, तो आपने टास्क क्या किया? या आपने कुछ रिसर्च किया? बिल्कुल नहीं किया। तो समहाउ आपको रिसर्च की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। पूछें 100 बार, ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अच्छा सर, रिकॉर्ड कैसे करें? स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बथेरे सॉफ्टवेयर हैं इंटरनेट पे, लाइक कैमटेशिया वन ऑफ देम। तो आप गेट इनटू पीसी से कैमटेशिया डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, उसको यूज कर सकते हैं। मोहम्मद दानियाल है जी। सो R&D जो है वो आपकी बेस पे है, R&D आपको करनी पड़ेगी। और मैं ऐसे ऐसे सरप्राइज टास्क आपके लिए आते रहेंगे, ये आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे प्राइजेस के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए। सो यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। और ये ऐसे टास्क नहीं है जो होते नहीं है, ठीक है। गूगल पे दुनिया बैठी है, यूट्यूब पे दुनिया बैठी है जिन्होंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपसे नहीं होगा, आप सब लोग प्रीशियस हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट R&D करने की जरूरत है। जिस बंदे को बैच का टर्मिनल चलाना आता है ना, जो उस पर कमांड टाइप कर सकता है, तो वो ये भी कर सकता है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। और आपका जूम सेशन का टाइम भी आई थिंक सो के खत्म होने वाला है। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कोर्स? नो सर। जी स्टूडेंट्स, ओके, आई थिंक सो के देयर इज नो क्यूरी लेफ्ट। तो हम सेशन को क्लोज करने की जानिब जाते हैं। आप अपनी असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, R&D कीजिए। R&D बेसिकली कोर है। यही तो हमारा और यूनिवर्सिटीज का डिफरेंस है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है कि फेवरेटिज्म होता है। आप में से कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होंगे,
You want to meet me, Basit Hussain? आप ये बात कर रहे हैं? You want to a meetup between your student class? Basically for many reason मैं आपको ये या साइबर से रिलेटेड आपको बहुत सारे फोरम्स हैं जो मिल जाएंगे जहां पे आप जो CH एक्सपर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। काली लाइनक्स का अपना एक फोरम है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के फोरम हैं, OWSAP और बहुत सारे अदर फोरम्स हैं जहां पे इस रिलेटेड डिस्कशन होती है। लाइक XD एक फोरम है जहां एंड्रॉयड हैकिंग से रिलेटेड सारी की सारी डिस्कशंस होती हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जितने भी हैक्स परफॉर्म हो सकते हैं, जो फीचर्स आते हैं रूटिंग से रिलेटेड, तो आप XDA को ट्यून कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे फोरम्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, सो यू मे गो फॉर देम और वहां से आप लर्निंग भी कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ भी सकते हैं कुछ भी जिस पर्पस के लिए आप उनको यूज करना चाहें। तो आपकी डिजायर के मुताबिक डिफरेंट फोरम्स अवेलेबल हैं, आप उनको ट्यून कर सकते हैं। Cyber security is a field and CEH is a certification of cyber security, one of the certification of cyber security। ठीक है, इसमें डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप ट्यून करेंगे गूगल पे तो आपको थाउजेंड ऑफ इंस्टीट्यूट मिलेंगे और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप R&D कीजिए और जो है अपने टास्क को अमेंड कीजिए। हमारे में और यूनिवर्सिटीज़ में यही डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि हमारा बेसिकली ना डिज़ाइन ही इस तरह है। आपको इसीलिए थोड़ा हेडेक फील हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। हमारा कोर्स का डिज़ाइन ही इस तरह है कि जब तक आप खपेंगे नहीं आपसे ये कंप्लीट नहीं होगा, और जब आप खपेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्निंग आएगी। ठीक है, तो बेसिक पर्पस तो लर्निंग है, तो हम लोग तो आपको सिखा के रहेंगे अगर आप सर्टिफिकेशन पास आउट करते हैं। तो खपना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, सो खपने से घबराना नहीं है, R&D करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट। अगेन मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ओके हम सेशन को एंड करने की तरफ जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर असाइनमेंट। कंप्लीट योर टास्क इन टाइम। यहाँ पे कोई भी टाइम एक्सटेंड करने वाला ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है हमारे रूल्स के अंदर। तो आपको जो टाइम जो कोर्सेज आपको दिए गए हैं, आपका इन टाइम कोर्स शुरू हुआ इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। सर ये कोर्स कितना बड़ा है? मतलब कितनी टाइम लिमिट है इसकी? ये आपके स्टार्ट में आपको बता दिया गया है। आपका स्टार्ट और आपका एंड मजीद जानने के लिए लास्ट डेट कांटेक्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट से। ठीक है, वो आपको इससे बेहतर गाइड कर देंगे। जस्ट वेट अ व्हाइल स्टूडेंट्स। हमारे एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया अभी अभी हमें। सो अगर कोई हमारे टाइम में आता है तो हम इसीलिए वेट करते हैं। जी एहसन अली, आपने काफ़ी लेट सेशन को ज्वाइन किया है। वी आर गोइंग टू एंडिंग अप द सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू मे आस्क, और इसके बाद हम जो है सेशन को एंड करते हैं। जी एहसन अली। Okay, I think there is no query from Ahsan Ali or any other student. So students, take care. Allah Hafiz.